अस्सलाम वालेकुम। होप एजुकेशन एंड टूरिज़म सर्विसेज की तरफ से अहमद ज़मान करम, CEO होप एजुकेशन, C ब्लॉक, बैंक्स केयर मार्केट, मॉडल टाउन। दोस्तों, आज हम आपको, मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझे डेली मैसेज आते हैं, कोई मुझे व्हाट्सएप पे, कोई मैसेंजर पे, कि सर हमें एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या प्राइवेट में, स्टडी इन टर्की के हवाले से। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होप एजुकेशन 2014 से ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी का हमारा काम है, और ये वाहद कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मसला हमारी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस है, हमारी कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और मैं बेसिकली बादशाह यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, कंट्री मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में। दोस्तों, टर्की में दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक प्राइवेट हैं और एक पब्लिक है, जैसे पाकिस्तान में। बेसिकली जो इस्तांबुल में पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, उनमें एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए बेसिकली योस का टेस्ट देना पड़ता है, और योस के टेस्ट में अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स होते हैं, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, अगर उस मेरिट पे बच्चा आता है तो उसका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज उसका एडमिशन नहीं हो सकता। और इसके बरक्स हमारे पास अदर सिटीज़ में, इस तुर्की के, वहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अपने योस का टेस्ट है, वो अपना इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं, और सम यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन टेस्ट है। तो उसमें अगर बच्चा 50% भी मार्क्स ले लेता है तो एलिजिबल है एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसका एडमिशन हो जाता है। और इसके बरक्स हमारे पास अब सवाल ये होता है कि स्टूडेंट पाकिस्तान में ये सोचता है कि मैं पाकिस्तान से टर्की जाऊँ, वहाँ जॉब शॉप भी करूँ, साथ पढ़ूँ, साथ इस तरह अपना निज़ाम ज़िंदगी में चलाऊँ। दोस्तों, बेसिकली अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसकी जो क्लासें होती हैं, क्लासेस की जो ट्रेनिंग होती है वो मॉर्निंग में होती है। उसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना अपने टाइम टेबल को और अपने जॉब के टाइम टेबल को। तो इसके रेलेवेंट बेसिकली मुश्किल हो जाता है उसके लिए जॉब करना। और इसके साथ ये है कि जो टर्की में अदर सिटीज़ हैं, वहाँ डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। अगर तो शहर बड़ा शहर है, लाइक जैसे बुरसा है, इसी तरह अदना शहर है, गाज़ियान्तप है, बड़े शहरों में शहर है, तो फिर तो वहाँ कोई ना कोई उसे जॉब शॉप मिल सकती है स्टडी के साथ। लेकिन अगर कोई छोटा शहर है, वहाँ लैंग्वेज बैरियर भी होगा, और दूसरे नंबर पे वहाँ जॉब शॉप का कोई सीन नहीं होगा। बहुत से पाकिस्तान में हमारे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे ग्रुप्स फेसबुक पे बने हुए हैं, वहाँ पे कई स्टूडेंट ही आधे कंसल्टेंट बने। वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट को अपने बेनिफिट के लिए, अपने कमीशन के लिए, वो स्टूडेंट को कहते हैं आप हमें पेमेंट दें, हम आपका एडमिशन करवा देते हैं, फलां करते हैं, तो वो मिसगाइड बच्चों को करते हैं। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि जो कंसल्टेंट होता है, ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से। ये एक ज़िम्मेदारी है कि आप आपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक बच्चे के फ़ैसला करना होता है। देखिए, हमारे हाथ में होता है कि हम बच्चे को अगर मिसगाइड करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम अमानत में खयानत करते हैं, बच्चे को सही अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो। क्योंकि अगर बच्चे को हम ये इधर कह दें कि बेटा आप उधर पढ़ोगे भी, जॉब भी करोगे, बाकी अदर जो छोटे शहर हैं वहाँ जॉब शॉप का कोई पोजीशन नहीं है। बच्चा अगर ये सोच के जाता है कि तुर्की जाके मैं जॉब शॉप कर लूँगा, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है उसकी। और ना ही मैं रेफ़र करता हूँ, ना ही ऐसा कोई बच्चा पाकिस्तान से जाए जो सिर्फ स्टडी की बजाय जॉब के हवाले से जाना चाहता है। क्योंकि हम टर्की में जब जाते हैं, हम कोई फैसलाबाद से, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई पेशावर से, डिफरेंट सिटीज़ से स्टूडेंट होते हैं।
तो हम बेसिकली वहाँ पे अपने शहर को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते। अगर सपोज दैट हम स्टडी वीज़े पे जाते हैं, स्टडी वीज़े पे जाके हम जो हमारा सही टारगेट है उससे हट जाते हैं, स्टडी की बजाय हम जॉब शॉप के हवाले में जॉब शॉप स्टार्ट कर देते, तो मेरे लिहाज में ये एक बहुत बड़ी उसके लिए बच्चे के लिए गलत बात है। क्योंकि मेन चीज़ है वो स्लो स्लो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ देगा, और यूनिवर्सिटी फिर ऐसा करेगी गोच अदारा, जिसको जैसे इमिग्रेशन ऑफिस होता है तुर्की में उसको गोच अदारा कहते हैं, गोच अदारे में जब वो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करेगी तो गोच अदारा उसकी रेजिडेंट परमिट जो अकामत होती है उसको कैंसिल कर सकता है। अगर एक दफ़ा आपका रेजिडेंट परमिट कैंसिल हो जाता है तो दोबारा फिर आप किसी भी तरीके से तुर्की जाना चाहें भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों, कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि सपोज दैट हम छोटे शहर में चले जाएंगे, लाइक काराबुक है, फिरत है, निदी उमर है, लाइक अदर सिटीज़ के छोटे शहर में जाके वहाँ की यूनिवर्सिटी हम एडमिशन ले लें, उधर जाके हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं, अपना रेजिडेंट परमिट जैसे अकामत बनवाएं, अकामत बनवाने से बाद में हम इस्तांबुल आके जॉब शॉप स्टार्ट करते। तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि छोटे शहरों में जो गोच अदारा होता है उनके पास जो फॉरनर स्टूडेंट्स होते हैं वो एक लिमिटेड कोटा होता है, उनको पता होता है यूनिवर्सिटी। अगर बच्चे की अटेंडेंस शार्ट होगी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी गोच अदारे को इतला करेगी और गोच अदारा उसका रेजिडेंट परमिट कैंसिल कर देगा, और वो बच्चा चाहे तुर्की में जहाँ भी होगा वो फिर लीगल पोजीशन पे नहीं होगा, फिर वो इलीगल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ पहले नंबर पे यही मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिनका मेरिट पे मसला उनका दिल चाहता है कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और हम बेसिकली इतना वो अफोर्ड कर सकता हो कि जितना इधर प्राइवेट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक तुर्की में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो तकरीबन $500 पर ईयर से लेके 700 या 800 पर ईयर होती है। मसलन पाकिस्तानी लगा लें कोई 1 लाख के राउंड अबाउट फ़ीस होती है साल की, तो देखा जाए तो ये बहुत मुनासिब फ़ीस है। मेरे लिहाज में इतनी कम फ़ीस दे के बच्चे को पूरी अपनी तवज्जो अपनी स्टडी पे मरकूज़ करना चाहिए, और उसका पहला टारगेट उसकी स्टडी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों कि हमारे पास तुर्की में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन बच्चों के एफएससी में इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज होती है मार्क्स की, तो हम उनका विदाउट टेस्ट भी एडमिशन करवा देते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से बेसिकली जो उसका टेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटियों ने विदाउट टेस्ट ही बच्चों का मेरिट पे एडमिशन कर दिया। तो सेम इस दफ़ा भी अभी हालात ऐसे हैं तो एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। तो मेरे लिहाज में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनका कोई ऐसा नहीं है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए, क्योंकि गवर्नमेंट में फ़ीस बहुत मुनासिब है, लाइक पाकिस्तानी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए कुछ भी नहीं है साल की फीस। हाँ जी। तो दूसरे नंबर पे कुछ बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमने इस्तांबुल में ही रहना है और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस्तांबुल में, अंकारा में, बाकी ज़मीर में, अंतालिया में, इन बड़े शहरों में हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और प्राइवेट में हमारे पास आफ्टर स्कॉलरशिप, उसमें प्राइवेट में हमारे पास पार्शल स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक 25%, 50% स्कॉलरशिप, लाइक 75% स्कॉलरशिप। अगर बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छी है, लाइक A+ ग्रेड, तो यूनिवर्सिटी उसको फुल फंडेड भी कर देती है, लाइक फुल स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास है, उसमें भी आप जा सकते हैं, पब्लिक में भी जा सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा बेसिकली ऑफिस मॉडल टाउन बैंक्स केयर मार्केट C ब्लॉक में लाहौर में है। आप हमारे लाहौर ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं, फैसलाबाद ऑफिस का, इस्लामाबाद में और इस्तांबुल में। थैंक यू वेरी मच।